तो हमने टाइगर देख लिया है। और कैसे आप सब, नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सुनीता शिव ब्लॉग। और हम हैं पीटीआर में, पीटीआर टाइगर रिजर्व में। और नई मॉर्निंग की सफारी हमारी हो चुकी है, अब इवनिंग की सफारी होनी है। 3 बजे से अब सफारी है, पहले 2 बजे से थी। तो अभी हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे थोड़ा इधर उधर घूमकर, और बीच में हम डिनर भी करेंगे। ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, अब यहाँ से चेकआउट कर लिया हमने। ओके, बीच में हम डिनर करेंगे। वेरी नाइस। लंच होता है बेटा, लंच। यहाँ से उधर को देखना। और हम घूमते घूमते आ गए हैं लालपुरी के पास। घूमेगा तो वहीं घूम रहा होगा सफारी के साथ। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि एक वहाँ पागल आदमी पक्की पटरी पे घूम रहा है, पता नहीं वो वापस आया है कि नहीं। कच्ची पटरी पे, जहाँ टाइगर का पूरा कोर एरिया है, जहाँ पर सुबह भी हमारा टाइगर, मतलब सुबह जहाँ टाइगर टाइगर का हम वेट कर रहे थे, जहाँ वो गाय खींच के ले गया था पानी से। तो हमने सोचा यहाँ पर बता देते हैं गेट पे। अरे उन लोग के लिए यहाँ पे रहते गार्ड वगैरह, उनको बता दिया था। तो वो गार्ड्स वहाँ पर चले गए और उसको खींच के ले आए वहाँ से। वो वैसे वहाँ तक पहुँच गया था वापस बैरिकेड के वहाँ पर, लेकिन अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। व्लॉग एडिट कर ना उधर को नहीं जा रहे, बस हम थोड़ा सा ही गए थे घूमने। अब हम वापस आ गए हैं, अब हम लंच कर लेंगे और थोड़े टाइम के बाद हमारी सफारी स्टार्ट हो जाएगी। वही तो, पक्की में किसकी हिम्मत हो रही जाने की, कच्ची पटरी में। तो जो सामने आदमी दिख रहा है चल के जाते हुए, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब टाइप का है, वही कच्ची पटरी पे चल रहा था और वहाँ से फॉरेस्ट वालों ने हटाया। तो अभी यहाँ मेन रोड, और अभी हम यहाँ पर हैं। यहाँ तक घूमने हम आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि टूरिस्ट यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। और इससे अंदर नहीं जाना है, गेट से अंदर, बैरिकेड्स जो लगे हैं उससे अंदर नहीं जाना है। वो सफारी गेट्स हैं, वो तभी खुलेंगे जब सफारी टाइम होगा। और यहाँ तक आप आ सकते हैं घूमने। और ये जो ब्रिज है, ये बाइफरकेशन का, ये बहुत ही पुराना है, अंग्रेज़ों के टाइम का है ये। तो अब हम जा रहे हैं लंच करने, उसके बाद सफारी के लिए निकलेंगे। और हमें एक बटरफ्लाई दिखी यहाँ पे रोड पे मरी हुई, लेकिन देखिए कितनी सुंदर है। तो साइड में कर देते हैं। यहाँ आईफोन्स की बोलियाँ लगाई जा रही हैं। और अभी हम बस लंच का वेट कर रहे हैं। और कोई हैंडपम्प चला रहे हैं, मुंह धो रहे हैं, और मिट्टी बहुत उड़ी है। तो यहाँ चल रही है कैमरे की सफाई। और आ चुका है खाना, और आपका स्वागत है हमारे व्लॉग में। खाना हो गया है और अब गाड़ी भी आ गई है, तो अब गाड़ी में बैठ रहे हैं हम। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा होप के साथ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारी इस बार की लास्ट सफारी है, हमारी थर्ड सफारी। छोप नहीं है। और ये इनका टोटका है। और दूसरा टोटका ये है कि खत्री जी पीछे आ गए हैं और दीपू आगे आ गया है। तो देखते हैं इस चेन से क्या होता है। नॉर्मल गाड़ी आ चुकी है, सामान हमने सारा रख लिया है, अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। जो कुछ भी होगा आज आपके साथ ब्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। और यहाँ चल रही गाड़ी, इलेक्शन टाइम भी चल रहा है, तो चेकिंग चल रही है गाड़ियों में। और अब उतरना भी अलाउड नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता। और
ये है कि मचान। कच्ची रोड की तरफ। सफारी की शुरुआत गणपति बप्पा की चीज़ें भी हम देखते हुए चलेंगे साथ में कई टाइप की अगर व्हाट्सएप है यहाँ झाड़ियों के तो सुबह यहीं से खींचते हुए ले गया है टाइगर। फिर अपनी से पहले का व्लॉग देखा होगा तो हमारे पहुँचने जस्ट पहले जहाँ पर वो गाड़ी है जस्ट वहीं से गाय खींचते हुए लेकर गया है टाइगर अंदर, क्योंकि बहती हुई गाय है मरी हुई। और फिर सुबह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आहट थी, स्मेल भी आ रही थी काफ़ी, तो कौवा उड़ उड़ के जा रहा है। ये कौवा आ गया, वो कहाँ बैठ रहा है बस उसको देखो, वहीं पर है बीचों बीच। यहाँ पे थोड़ा मतलब छाया है हाँ। और यहाँ बहुत सारे स्पॉटेड डियर्स हैं। करवा लिया पीछे ना और कल हमने क्रोकोडाइल देखा था, अभी बहुत अच्छे से दिख रहा है इसका फेस। इसने दांत में अलेक्सा की तरह निकाला हुआ है, देखा आपने? बिल्कुल हमारी अलेक्सा जो हमारी डॉगी है घर पे, ऐसे ही दांत निकालती है। तो जब मॉर्निंग वाला व्लॉग आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि टाइगर किल खींच कर ले गया है पानी से निकाल कर, और ये कच्ची पटरी की ही बात है। अभी हमने कुछ देर वहाँ पे वेट किया, हमें लग रहा था कि वो दिन के टाइम में अब पानी के पास होगा। हमने थोड़ा वेट किया, देखने की कोशिश की, बट अभी तो कोई मूवमेंट दिखा नहीं उसका वहाँ पर। तो अब हम आगे की तरफ आ गए थोड़ा, और अभी मॉर्निंग में तो ठंड थी क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ था, बट अभी एहसास होने लगा है कि हाँ अप्रैल का ही महीना है, वरना मॉर्निंग में तो ऐसा लग रहा था कि ठंडी आ गई है फिर से वापस, और अभी गर्मी है अच्छी खासी। और अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुई, उस समय हल्की बूंदें भी पड़ने लग गई थी, लेकिन अब काफ़ी क्लियर है स्काई, थोड़े बहुत बादल हैं। हम उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ सफारी से पहले हम आइसक्रीम खाने आए हुए थे, ये बाइफरकेशन। और अभी हम जा रहे हैं चंदे ताल की तरफ, क्योंकि कच्ची रोड हम चेक कर आए हैं, पक्की रोड से भी गाड़ी आ रही थी और साइफन से भी गाड़ी आ रही थी, तो अभी हम चंदे ताल की तरफ जा रहे हैं। इस रोड में भी टाइगर्स और स्लॉथ बियर्स का मूवमेंट अच्छा खासा रहता है। स्लॉथ बियर हमें दिखा है एक बार इस साइड में, कच्ची पटरी की तरफ भी दिखा है, चंदे ताल की तरफ भी दिखा है। अभी हम चंदे ताल की तरफ ही जा रहे हैं, ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो टाइगर, क्योंकि चंदे ताल जहाँ जो कच्ची पटरी है जहाँ पर वो किल के साथ हम बता रहे थे, उसके जस्ट पीछे ही जो वो ग्रासलैंड है वो चंद्र ताल का है, तो वहाँ पर टावर भी है, टावर से वॉच करने के लिए अच्छी जगह है। हम वहीं की तरफ जा रहे हैं अभी। और जैसा कि हम लोग आपको पहले के व्लॉग्स में भी हमने ये बात बताई है कि यहाँ पर पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ऐसा टेरिटरी का कोई सीन नहीं है। यहाँ पर एक एरिया में आपको कई सारे टाइगर्स दिख सकते हैं, जैसे कि हमने एक ही एरिया में 12 ही मेल, S2, S3 और एक नया टाइगर भी कल देखा है। पहले हमें लगा था कि वो S2, S3 तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा आगे की तरफ था, जो लास्ट टू लास्ट व्लॉग आपने हमारा देखा होगा शाम का, कल शाम का व्लॉग। तो हमारे गाइड भैया बता रहे थे जब उन्होंने फ़ोटो वगैरह मैच की, तो कह रहे थे कि ये इनमें से कोई नहीं है, एक नया टाइगर है। और सुनने में भी आ रहा था कि यहाँ एक नया टाइगर दिख रहा है। तो जो ये एरिया है चंदे ताल का, ये कच्ची पटरी से लगा हुआ एरिया है, और यहाँ से 12 ही रेंज भी मिलती है, और थोड़ा सा दूरी पे यहाँ से मेन रोड भी मिलती है। तो यहाँ पर कई सारे टाइगर्स का मूवमेंट अभी आजकल चल रहा है। और इससे पहले जब हम आए थे पिछले हफ्ते, तब मैंने आपको S2 की भी साइटिंग उसी कच्ची पटरी में दिखाई थी, S3 की भी साइटिंग दिखाई थी। S3 तो हमें हेड ऑन दिखा था, S2 भी दिखा था बहुत अच्छा। और एक ही टेरिटरी में दो टाइगर्स एक साथ थे।
और ये हम आ गए अभी चंद्रताल में। तो अभी हम हैं टावर में और ये टावर से बहुत अच्छा है, मतलब टावर बहुत अच्छी जगह है किसी भी एनिमल की स्पॉटिंग करने के लिए। अभी तो ताल में आप देख रहे हैं पानी कम है बरसात के टाइम पे, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ भरा रहता है, तो ये जगह भी बंद हो जाती है। और हम यहाँ से देखने आए कि अगर कोई भी एनिमल हमें दिख जाए, मतलब खास कर कि टाइगर या स्लॉथ बियर से यहाँ बहुत दिखते हैं। देखो ना कितने सारे डियर्स इकट्ठे हैं एक साथ, बहुत ही ज़्यादा है। जंगल से बाहर आए हैं, जा नहीं रहे हैं जंगल में। देखो आ रहे हैं, रुको। बहुत ज़्यादा डियर्स हैं, अंदर जंगल में नहीं जा रहे हैं, कुछ तो है जहाँ। भागे भागे भाई, भागे यार, कुछ हुआ भैया, कुछ हुआ, इधर भागे अंदर उधर। क्यों है तो हम नेपाल में एक बार अलग अलग जगह वॉच करना था, तो खतरी जी को टावर में बैठा दिया था। हम लोग दूसरे एरिया में नदी के पास देखने गए थे, और मेरा छोटा भाई जोशी जी के साथ पैदल जंगल के अंदर से गया था, क्योंकि यहाँ तो पैदल सफारी अलाउड है ना, तो इसलिए तो उसे फ्रेश पग मार्क्स दिखे थे टाइगर के, और जगह पे और भी सारे निशान दिखे थे, ये स्क्रैच करा हुआ मार्क, और फोटो भी की थी टाइगर ने, और हमको भी पग मार्क्स दिखे थे बहुत ज़्यादा। हमें राइनो की साइटिंग हुई थी, टाइगर की तो नहीं हुई थी, टाइगर मिस हो गया था। लेकिन मैं दुआ यही कर रही थी कि सामने से ना ही दिखे, क्योंकि वहाँ गाड़ी में कम सफारी होती है, पैदल ज़्यादा सफारी होती है। मोर है, और सामने क्या चल रहा है बीच रोड में? डियर है, डियर चल रहा है। की रोड में वापस आ गए। चंद्रताल में तो कोई मूवमेंट नहीं था, डियर्स थे, टाइगर का तो मूवमेंट दिखा नहीं, हो सकता हो, लेकिन हमारी नज़रों में तो नहीं। यहाँ पे बैठा है ब्राउन फिशॉल, और कितनी तेज़ हवा चल रही है, और इसके बाल कैसे हिल रहे हैं। यहाँ पर मैं पहले भी आपको ब्राउन फिशॉल दिखा चुकी हूँ, क्योंकि इसकी नेस्टिंग है यहाँ पर, और इसके बच्चे भी पहले मैंने दिखाए हुए हैं यहीं पर। तब वो बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए थे तो बाहर निकल कर आए थे, तो तीनों यहाँ पर बैठे हुए थे इस नेस्ट के पास में। और जो अभी फिर से इसके बच्चे हुए हैं वो हैं अभी बहुत छोटे हैं, तो अभी उसे लेकर नहीं आ रही है बाहर की तरफ। आगे झुंड देखो, टाइगर देखो, स्पॉटेड डियर मेल नहीं देखी हैं। तो यहाँ पर भी कुछ गाड़ियाँ वेट कर रही हैं, क्योंकि कल इसी टाइम, इससे थोड़ा बाद की बात है, सफारी टाइम तब तो एंड होने वाला था, हल्का सा अंधेरा सा होने लगा था। उस टाइम पे स्लॉथ बियर और टाइगर की साइटिंग इस एरिया में हुई थी, इसलिए गाड़ियाँ अभी भी यहाँ पर वेट कर रही हैं। तो पसंदीदा जगह उसमें से एक है टाइगर के लिए, और में आराम से सोते हैं दिन में। तो कल जब हमें कच्ची रोड में साइटिंग हो रही थी, और एक गाड़ी को यहाँ पे साइटिंग हुई, एक दो गाड़ियाँ थी। सारे जामुन का पेड़ है, जामुन कौन सा है? जंगली फ्रूट्स को आलू भी बहुत पसंद करते हैं। टाइगर होने से पहले प्लांट, हाँ पहले प्लांटेड होता है ना टाइगर रिजर्व से पहले। तो ये टाइगर रिजर्व तो बना था 2014 में, घोषणा हो गई थी। सफारी मेरे ख्याल से 2015 से आ गई होगी है, 17 से। तो 2017 से यहाँ सफारी चलने लगी, और हमें भी 18-19 तो होगी। और ये साल के वृक्ष है यहाँ पे 80%। होटल
ये बंदरों के लिए ना ज़्यादातर नहर के पास होती हैं, सेमल, हाँ, बंदरों के भी बहुत खाना रहता है जंगलों में। असना। लेकिन लोग रोड रोड पे उसको खाना दे दे के उनकी आदतें ख़राब कर देते हैं। कई बार हादसों में फिर बहुत सारे बंदर ऐसे दब जाते हैं सड़क हादसों में, तो गलत चीज़ है रोड पे खाना देना, क्योंकि उनके लिए जंगलों में बहुत कुछ है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे। लेकिन दरअसल ये है कि स्टाफ उस हिसाब से जैसे पेट्रोलिंग नहीं सख्ती नहीं थी ना। सकते नहीं रही, तो तब से मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट भी जहाँ तक है कम हुआ है थोड़ा सा। हाँ, कम हुआ क्योंकि उसके बाद पेट्रोलिंग होने लगी, टाइगर हाँ। होने के बाद सख्ती हुई, बंदा लोकल का अंदर नहीं जा सकता, लकड़ी नहीं ला सकता, इस तरीके के। उसके बाद जब अब तो ऑनलाइन पेट्रोलिंग करनी ही पड़ेगी, अब ये नहीं कि बैटरी होगी पेट्रोल। अब धीरे धीरे सैटेलाइट का ज़माना आ रहा है हाँ, और और तेज़ी से। जैसे अभी हम आ रहे थे ना, उस टाइम में एक व्यक्ति थोड़ा सा लग रहा था कि मानसिक संतुलन खराब है, वो कच्ची पटरी के अंदर घुस गए थे। दरअसल मतलब आ रहे थे, क्या पता कितने अंदर से आ रहे हो, हाँ, ये तो क्योंकि कभी कुछ हो जाए बाई चांस तो फिर दोस्त टाइगर पे ही जाता है, टाइगर भी और ऐसे करके ही वो खून लग जाता है उसके मुंह पे ना। और क्या, फिर वही अटैक करने लगे। तो हमने फिर फॉरेस्ट वालों को बोला, तो उन्होंने भी तुरंत एक्शन लिया, बाइक से आए, बताया लोगों को। मोटर लगी है, काफ़ी डीप सोलर से वाटर है। सिस्टम। बाकी जानवरों को यहाँ पर पानी की सोलर कमी ना सिस्टम हो। लगाया गया है पानी की व्यवस्था के लिए, ताकि जानवर आराम से आके यहाँ पानी वगैरह पी सकें, और काफ़ी अंदर से, ज़मीन के अंदर से खींचा जाता है पानी। यहाँ पे एक फ़ीमेल टाइग्रेस रहती है जिसके साथ में उसके बच्चे भी हैं, जो यहाँ पर देखी जाती है पानी पीते हुए। अभी तक तो हमें यहाँ नहीं दिखी, हम ग्रासलैंड में आए हैं 2-3 बार इससे पहले भी। ज़्यादा रुको मत। पानी मारने का भी टाइम नहीं देगा टाइगर। उसके पग मार्क्स भी हैं इधर, ऐसी बात नहीं है, यहीं से क्रॉस करता है। सब लोग वेट कर रहे हैं, वो निकलेगा निकलेगा, बट किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, कहाँ को चला गया। सुबह एक झलक सी दिखी थी, बट वो काफ़ी अंदर की तरफ था। अंदर क्या, मतलब झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा। सब यही उम्मीद में थे कि धूप बहुत ज़्यादा है, वो खाने के बाद ज़रूर आएगा पानी के पास, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो आएगा पानी के पास। हो सकता है अंदर हो थोड़ा पानी, थोड़ा तो दिख रहा था दलदल जैसा, बट फिर भी नहर में तो आके बैठते ही हैं टाइगर्स। अब ये भी नहीं पता वो कौन सा टाइगर था। कॉल हो रही है, कंटिन्यूसली कॉल्स हैं। हम आए तो थे कच्ची पटरी में, कुछ जिप्सीज खड़ी थी पहले से वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी कोई मूवमेंट था नहीं, और अचानक से हमें पक्की पटरी पे कॉल्स सुनाई दी। स्पॉटेड डियर्स के अलार्म कॉल्स, वार्निंग कॉल्स कंटिन्यूसली चल रही है, तो हम जल्दी से अभी वहाँ जा रहे थे। तो अभी हम पक्की रोड की तरफ आए हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली कॉल्स आ रही थी स्पॉटेड डियर्स की, तो अभी सारी गाड़ियाँ यहीं आई हैं। स्पॉटेड डियर्स की कंटिन्यूसली कॉल्स चल रही थी, और उसके बाद एकदम से बंद हो गई और अंदर की तरफ आने लगी, चूका ग्रासलैंड की तरफ को, जैसे कि टाइगर उधर की तरफ जा रहा हो। तो फिर हम उसके बाद चूका ग्रासलैंड की तरफ आ गए, क्योंकि कनेक्टेड एरिया है, और यहाँ ग्रासलैंड में अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। अरे बच्चा अकेला क्यों है?
तो यहाँ पर तो अभी हॉक डियर्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, ना ही अलर्ट मोड में है, और मोर भी आराम से चल रहे हैं। तो लग तो नहीं रहा कि इस तरफ को अभी टाइगर आया है, हो सकता है कि बैठ गया हो कहीं पर अंदर ही, इसीलिए कॉल्स रुक गई थी एकदम। अभी तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं है टाइगर का। हाँ समझ गया। हम फिर से कच्ची पटरी की तरफ आए उसी टाइगर का वेट करने के लिए, क्योंकि और जगह तो कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं है, बस इसी की उम्मीद है कि ये निकल कर आएगा पानी में। और यहाँ पर एक कौवा जा रहा था जहाँ पे उसका किल था उसके पास में, और ये उससे किल में से मांस निकाल कर ला रहा था कौवा। तो 4-5 कौवे बार बार उस किल की तरफ जा रहे थे, तो हमें लगा कि टाइगर वहाँ पर नहीं होगा, इसलिए कौवे वहाँ जा रहे हैं। अगर टाइगर होता तो फटक नहीं देता ना, कौवे जाते वहाँ पर। तो हम पक्की पटरी की तरफ आ रहे थे फिर से, क्योंकि कल टाइगर यहाँ भी दिखा है, कच्ची पटरी में भी दिखा है। कुछ नहीं कह सकते, इतने सारे टाइगर्स दिख रहे हैं कि कच्ची पटरी में भी दिख जाएगा, पक्की में भी, चूका ग्रासलैंड की तरफ या साइफन की तरफ कहीं भी दिख सकता था। तो बाकी जगह तो हम नहीं जा रहे थे, बस पक्की पटरी और कच्ची पटरी में ही बार बार रिपीट कर रहे थे। तो पता लगा सब लोग उस साइड आते हैं, कहीं इधर से निकल आते हैं। कुछ नहीं पता कहाँ से निकले। तो हम 1-2 बार तो बड़े वाले ग्रासलैंड में देख कर आ गए थे, एक बार चंदेताल देख कर आ गए थे, चूका ग्रासलैंड देख के आ गए। तो उसके बाद हमने सोचा था कि जितना भी टाइम बचेगा वो कच्ची पटरी और पक्की पटरी में ही देंगे, तो वही हम कर रहे थे। कच्ची रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और सफारी के कुछ ही मिनट्स हैं। हम जल्दी से जाते जाते कच्ची रोड को देखते हुए जाएंगे। ज़्यादा कुछ तो पता नहीं रिकॉर्ड कर भी पाएंगे कि नहीं, कुछ दिखेगा कि नहीं हमारे पहुंचने तक, लेकिन फिर भी सबके चेहरों में थोड़ा सा जान आई गई है, सभी मांगने रहे हो। तो हम लोग गाड़ियों की भीड़ से समझ चुके थे कि यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट हुआ है। और जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कल शाम को कि कई बार हमें एक टाइगर के लिए ज़्यादा टाइम देना भी बेहतर हो जाता है, और कई बार उसको छोड़ना ही बेहतर होता है। कल हमने छोड़ा तो उसका हमें नुकसान हुआ, नुकसान तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ का टाइगर तो हमने स्पॉट कर ही लिया था, बट वो टाइगर और भालू की जो रेस थी वो थोड़ा सा मिस हो गई थी। और आज यहाँ से गए तो इसको छोड़ कर गए कल का सोच के कि कहीं पक्की पटरी पर टाइगर ना दिखे, तो यहाँ पर टाइगर बैठा हुआ था, लेकिन वो नहर में नहीं गया था, वो वेट कर रहा था नहर पे जाने का। और यहाँ कई सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से, जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि उसको स्पेस देना ज़रूरी होता है ताकि वो निकल कर आ सके। तो जो हमने पहले तो हमने बहुत ज़्यादा गैप दिया था, लेकिन यहाँ पर भी अभी सफारी का टाइम एंड होने वाला था, तो लोगों को देखने का ज़्यादा एक्साइटमेंट था। तो हम बाकी लोगों से यही कह रहे थे कि या तो थोड़ा सा स्पेस बना लो कि टाइगर निकल आए और सबको साइटिंग अच्छी हो जाए, तो वो लोग नहीं सुन रहे थे। और दूसरी चीज़ हम ये कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने देख लिया है तो थोड़ा आप आगे बढ़ जाइए, और सफारी का टाइम भी एंड होने वाला है, हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर खड़े हो रहे थे सामने, तो वीडियो नहीं बन पा रहा था, लेकिन वो भी लोग नहीं सुन रहे थे। तो हमने जैसे तैसे बस जैसे भी दिख रहा था हमने वीडियो बनाया है यहाँ से, और जितना भी टाइम था हमने सोचा यहाँ पे अपना टाइम देते हैं। और ये है S2 मेल टाइगर, वहाँ से वो बैक में दिख रहा था, फ्रंट में ये ऐसे बैठा हुआ था। और ये S2 मेल हमें लास्ट वीक भी इसी कच्ची पटरी पे चलता हुआ दिखा था, अच्छी खासी साइटिंग दी थी इसने। और इससे पहले भी हमें पक्की पटरी में भी ये दिखा है, और इसी ने हमारी गाड़ी पे मॉक चार्ज भी किया था जब ये किल के पास था। तो हम थोड़ा घबरा भी रहे थे इसके पास जाने के लिए, और बाकी गाड़ियों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे थे। और ये S2 इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो सुरई के जितने भी टाइगर्स हैं उनका नाम S1, S2, S3 ऐसे करके दिया जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, और फिर बाद में लोग अपनी तरफ से जो भी नाम उनको समझ में आता है वो रख देते हैं। वैसे तो ये नहर के पास जाना चाह रहे थे यहाँ क्रॉस करके, बट इतनी सारी गाड़ियाँ लग गई थी, तो फिर उसने थोड़ा वेट किया और फिर अंदर की तरफ चला गया। तो हमने टाइगर देख लिया है, और टाइगर हमने फाइनली बिल्कुल जब लास्ट मिनट सेकंड्स बचे हुए थे, तो देख लिया। बचे हुए थे, हम पक्की रोड में थे और एकदम से हाँ वही, वैसे तो हम कहीं और को जा रहे थे। लेटा हुआ है, हाँ ये लेटा है। जान ये वाला ना।
तू परसों भी तो कैसा किया? तो दिख गया टाइगर। चल रहे हैं घर को। अब जा रहे हैं घर। कल भालू भी देख ही लिया रात को। कल चल रहे इलेक्शंस और हो रही है सब जगह चेकिंग। अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। हम गेठिया जाएंगे। तो गाड़ियों को गैप दोगे तो भेज देना या फिर हम क्या 7:20 हो चुके हैं। अब हमसे सीधे निकाल। सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जय माता दी।